अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे दाल बनाने का ऐसा नया तरीका शेयर करूंगी कि आप इस दाल को खाने के बाद गोश्त, बिरयानी, कोरमे सब भूल जाएंगे और बार बार इस दाल को फरमाइश पर बनवाएंगे। ये ऐसी ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी मैंने दाल को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 1 कप मूंग की दाल है और 1/3 कप मसूर की दाल है। इन दोनों को इकट्ठा मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब हम सबसे पहले इसको बॉईल करेंगे। किसी भी पॉट में ये सारी दाल ऐड कर देंगे और साथ इसमें खुला पानी शामिल करेंगे जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए और बिल्कुल घुल जाए। ठीक है, क्योंकि हमें दाल का दाना बिल्कुल ख़त्म करना है, बिल्कुल दाल स्मूथ होनी चाहिए। और इसको रखते हैं साइड पे। दाल को देखते हैं बॉईल होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दाल पे। अक्सर दाल जो है वो 10 से 15 मिनट लेती है बॉईल होने में और अक्सर दालें जो हैं वो आधे घंटे तक टाइम ले जाती हैं। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 पाव बोनलेस चिकन। चिकन के मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। तो प्याज के साथ हम इन क्यूब्स को अच्छी तरह से एक बार भून लेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम अच्छी तरह से इस चिकन की भुनाई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। इनको भी चॉप ही कर लिया था। टमाटर को चॉप करने का यही फ़ायदा होता है कि दाल खाते वक्त छिलका मुंह में नहीं आता। अभी साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे जिसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सरक मिर्च पाउडर चाय का, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें जाएंगे 2 से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम भून लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और इनको भूनते जाएंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मज़ीद अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी दाल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दाल को गलने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और 15 मिनट के बाद दाल की कंडीशन आपके सामने है। देखिए इसमें दाना बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, कितनी अच्छे से ये स्मूथ हो गई है। तो ये सारी दाल हम शामिल कर देंगे इस चिकन वाले मसाले में। और यहाँ पे देखिए आप, फ़ौरन से जो है वो दाल गरम गरम थी, जैसे ही इसमें ऐड किया तो ये पकना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दाल की कंसिस्टेंसी आपने अपनी चॉइस पे रखनी है। ठीक है, जिस तरह की दाल आपको अच्छी लगती है, आपके घर में जैसी दाल खाई जाती है। क्योंकि मुझे दाल थोड़ी सी थिक पसंद है, अभी मेरे हिसाब से दाल थोड़ी पतली है। इसको मैं अभी थोड़ा सा और थिक करूँगी। और साथ ही इसमें मैंने कुछ और स्पाइसेस ऐड कर दिए जिसमें शामिल किया 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है ना वो भुना और कुटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च भी आपने फ्रेश पीस के ही ऐड करनी है, उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत कमाल की आती है। तो यहाँ पे देखें दाल की कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरह की मेरे घर में पसंद की जाती है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। दाल में हरा धनिया हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगता है। दाल की ब्यूटी भी बड़ी अच्छी हो जाती है इससे। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी आपके सामने है। अब लास्ट पे इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे कवर कर देंगे। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो फ्राई पैन में मैंने लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल कर दिए एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जैसे ही कलर हल्का सा चेंज करेगा तो इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने ये तड़का बिल्कुल इसी तरह से दाल को लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह आप ये दाल जब एक बार खाएंगे ना तो आप अपनी उंगलियां ज़रूर चाटेंगे, ये इतनी मज़े की लगेगी आपको। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। ये तो ज़रूर ऐड करनी है ना, इनसे बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आता है। तो
तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये तड़का हम लगा देते हैं दाल को। पहले हम दाल को एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि ये जो गरम मसाला है ये अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना अभी से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे देखें जी, तड़का इसमें शामिल करेंगे और तड़का शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। फिर तो यहाँ पे लुक आप दाल की देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बस हल्का सा इसको मिक्स करते हैं, इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आपको ये दाल कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जाके ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।